हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपको ब्लाउज कच्चा करने के बाद पूरा ब्लाउज सिलना बताऊंगी, बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। देखो, ये हमारा कच्चा किया हुआ ब्लाउज तैयार रखा है। इसमें सबसे पहले ब्लाउज के आगे के भाग में प्लेटें डालते हैं, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से प्लेटें दोनों हाथ से उठाकर आधा इंच दबाते हुए डालते हैं। सारी प्लेटें आधा इंच में ही डाली जाती हैं, इस तरीके से। किनारे की तरफ आधा इंच और फिर उसको फिश कट में शेप देते हुए प्लेटें डालते हैं। देखो, मैं प्लेटें डाल रही हूँ, आप देखते रहिए। आप पूरा ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझ जाएंगे। अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही हो सकती है। मेरे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अब हमारी चारों प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब इसमें तीरा पट्टी को जोड़ेंगे। तीरा इस तरह से रखा जाता है, बिल्कुल किनारे से आधा इंच इसको सिलते हुए साइड की तरफ को जाते हैं। ऐसे ही दूसरे भाग में भी सिलाई लगाई जाएगी। देखो, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। देखो, इस तरह से पट्टी रखी जाती है। तीरा पट्टी लगाई जा रही है। तीरा पट्टी लगाने के बाद फिर तीरा को सीधा करके एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं और किनारे किनारे तीरा की सिलाई पे सिलाई लगाते हैं। इस तरफ का एक्स्ट्रा तीरा काट देंगे और इसमें भी तीरा के किनारे से पट्टी को सिलाई लगाएंगे, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। देखते रहिए और हमारी वीडियो में बने रहिए। पूरा ब्लाउज बनाना सीखें। ये एक और डबल सिलाई लगाई जा रही है, जिससे कि ब्लाउज का शेप देखने में बहुत अच्छा लगे। ब्लाउज के पल्ला भी फिट बैठ जाएं। अब हम दोनों भागों को रख के देखते हैं कि बराबर हैं या नहीं। दोनों भाग बराबर हैं। अब इसमें हम आई हुक वाली पट्टी को जोड़ेंगे। सबसे पहले
लेफ्ट साइड में आई वाली पट्टी को जोड़ते हैं। लेफ्ट भाग में पट्टी को इस तरह से जोड़ते हैं। अस्तर का कपड़ा इसलिए लगाते हैं इसमें अंदर, जिससे कि वो साड़ी वाला कपड़ा खिंचे नहीं। इस तरफ सिर्फ अस्तर वाला कपड़ा फोल्ड करके लगा देते हैं, जिससे कि ब्लाउज में मजबूती बनी रहे और हुक वाला कपड़ा खिंचे नहीं। हुक वाली पट्टी राइट हैंड की तरफ लगाई जाती है। अब ये पट्टी लगाने के बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। ये आई वाली पट्टी लगाई जा रही है और राइट हैंड की साइड हुक वाली पट्टी को एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके कच्चा लगा देते हैं। उसके बाद इसमें जब ब्लाउज तैयार हो जाएगा तो हुक वाली पट्टी में तुरपाई की जाती है, जिससे कि ब्लाउज अच्छा लगे और सिलाई दिखे नहीं। अब ये पीछे के भाग में प्लेटें डाल रहे हैं। इन्हें प्लेटें भी कहते हैं, इंग्लिश में टक्स भी कहते हैं। जैसा भी आप समझें वही समझ सकते हैं। देखो, अस्तर वाला ब्लाउज सिलने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है। एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, सारी प्लेटें डालने के बाद फिर ब्लाउज के आगे के दोनों भागों को कंधी से कंधी मिलाते हुए कंधी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों कंधियों को मिला के सिलते हैं। कंधी बन चुकी हैं। अब साइड की फिटिंग के निशान पर सिलाई लगाएंगे, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। फिटिंग का निशान लगा हुआ है, उसी पर सिलाई लगाएंगे। फिर ब्लाउज से नापने के बाद फिर फिटिंग करेंगे, कमर की फिटिंग करेंगे। ये ब्लाउज कमर पट्टी पर फोल्ड करने वाला है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद फिर कमर की पट्टी फोल्ड करेंगे, सिर्फ आगे के भाग में। अब इसमें देखो, इस तरह से ब्लाउज को नापते हुए कमर का नाप ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कमर में फोल्ड करके सिलाई चला देते हैं। देखो, इस तरह से कमर की फिटिंग का इस तरह से कमर की फिटिंग की जाती है। सीना की सिलाई उतनी ही रहती है, सिर्फ कमर की ओर तिरछा करते हुए सिलते हैं, जिससे कि कमर पूरी तरह से फिटिंग हो जाए।
देखो अब फिर दोबारा कमर को ब्लाउज से नापते हुए देख रहे हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि बराबर हो चुका है। अब ब्लाउज सिलने के बाद हम गले की अस्तर वाली पट्टी जॉइंट करेंगे। पट्टियों का कोना एक दूसरे साइड क्रॉस करते हुए रखना चाहिए, जैसा कि हम दिखा रहे हैं इस तरह से। जिससे कि गले की पट्टी में लगाने में आसानी रहती है और गले की पट्टी में झोल नहीं आता है और गला एकदम चिपक के बैठता है। इन पट्टियों को जॉइंट करने के बाद ब्लाउज के गले में फिट करेंगे। अभी पट्टियाँ सिली जा रही हैं, देखते रहिए, हमारे वीडियो में बने रहिए। सिलाई का बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने घर पर ही ब्लाउज तैयार कर सकते हैं और सिलाई को भी बचा सकते हैं। देखो सारी प्लेटें पड़ चुकी हैं, अब गले की पट्टी लगाएंगे। देखो इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके अब हम आगे की गले की साइड से रख के सिलेंगे। गले की पट्टी को आधा इंच सिलते हुए देखो अब गले की पट्टी इस तरह से लगाई जाती है। ब्लाउज के पल्लों को नहीं खींचते हैं, सिर्फ ऊपर की पट्टी को हल्का सा उसमें फिट करते हुए आधा इंच में सिलाई लगाते हुए पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरीके से सिलाई गले पट्टी पर लगाई जाती है। अगर हमारे सिलाई करने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि आप सभी लोग आसान तरीके से ब्लाउज सिलना सीख जाएं, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब गले की पट्टी पूरी लगने वाली है। अब इसको सीधा करके सिलाई वाली आधा इंच आगे की साइड को रखते हैं और इस तरीके से गोलाई में हल्का हल्का सा कट लगा देते हैं।
जिससे कि गोलाई की शेप अच्छे से आ जाए। और एक बार फिर सिलाई लगाते हुए ये सिलाई पट्टी के ऊपर से लगाई जाती है, जिससे कि पट्टी आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। अभी हम दिखाएंगे गले की पट्टी को कैसे अंदर की साइड फोल्ड करते हैं। ये वीडियो मैंने आपकी सारी बातें ध्यान में रखते हुए बनाई है, एकदम क्लियर तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, आगे की पट्टी इस तरह से नाप के अंदर को फोल्ड की जाती है। फिर इस पे कच्चा लगा देंगे। पूरा ब्लाउज बनने के बाद इसमें गले की पट्टी में तुरपाई की जाएगी और जो लगाया हुआ कच्चा है उसको खोल देंगे, जिससे कि ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगने लगे। गले ऐसी लगाई हुई पट्टी में तुरपाई ज़रूर की जाती है। तुरपाई से ब्लाउज बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। देखो, गले की पट्टी पूरी तरह से और बहुत ही आसान तरीके से अंदर को फोल्ड हो रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, ना ही कोई झोल आ रहा है। इस तरह से आगे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर को फोल्ड करके पूरी सिलाई गले में पूरा कच्चा कर लेते हैं। ये कमर की साइड फोल्ड करने वाला ब्लाउज है। इसमें सिर्फ आगे के भाग में ही तुरपाई के लिए फोल्ड किया जाता है, जैसा कि आप ग्राहक के अनुसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। एक साइड फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड दोनों भागों को सीधा रख के और उसे नाप के फोल्ड करेंगे। देखो, इस तरह से आगे निशान लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके कच्चा लगाएंगे। इस कमर पट्टी में तुरपाई की जाती है। कमर पट्टी में फोल्ड करने के बाद देखो, हमारा ब्लाउज बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको कमी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अब इसमें आस्तीन को जोड़ेंगे। आस्तीनें गोल राउंड में जोड़ी जाती हैं, जिससे कि बगल में कोई खिंचाव नहीं आता है। देखो, आस्तीनें लग चुकी हैं और हमारा ब्लाउज पूरा तैयार हो चुका है। हमारे भी